बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अगस्त है और दिन है जुमे का। इस वक्त 6:40 हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है कि इमरान खान साहब को वापस अडियाला शिफ्ट कर दिया गया है। ये मामला क्या है, खबरें क्या आ रही हैं, तफसीलात क्या आ रही हैं, इंकशाफात क्या हुए हैं। क्रेडिट गोज़ टू हसनैन रफ़ीक। सबसे पहले उन्होंने ट्वीट किया। जैसे ही हसनैन रफ़ीक ने ट्वीट किया तो मैंने उनका ट्वीट देख के मैंने सोर्सेज़ को कॉल्स करना शुरू की। तो साथ ही मुझे ये बात कंफर्म हो गई कि इमरान खान को वापस अडियाला शिफ्ट कर दिया गया। तो ज़ाहिर है उस पर मैंने ट्वीट्स करने शुरू किए और क्योंकि मैं ट्वीट्स पहले कर बैठा तो बहुत ज़्यादा लोग फिर पूछ रहे थे, कॉल्स आने लग गई। तो फिर मुझे जैसे जैसे चीज़ें पता चली तो मैं साथ साथ अपडेट ट्विटर पे करता गया। देखें, पीटीआई ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं, ये पीटीआई ज़राए क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को धोखे के साथ जो है वो पिम्स ले जाया गया। और उनका ये क्लेम है पीटीआई ज़राए का। लेकिन यहाँ पे रुक के मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब तक इमरान खान साहब की बहनें क्लैरिटी के साथ कोई मौक़िफ़ नहीं देती उस वक्त तक ये चीज़ हम वसूख के साथ नहीं कह सकते। जो एक चीज़ हम वसूख के साथ 1000% कह सकते हैं वो ये है कि इमरान खान साहब को वापस अडियाला मुंतकिल कर दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कौन सी दो जो इन्फॉर्मेशन अब तक पता चली हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ और उनकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उनके नताइज क्या हैं। चीज़ें मुझे लगता है किसी और तरफ जा रही हैं और वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पीटीआई ज़राए ये क्लेम करते हैं कि दो कॉन्वाय निकले यहाँ से, अडियाला से। एक कॉन्वाय चला गया शिफा इंटरनेशनल। उस कॉन्वाय में डॉक्टर फैसल सुल्तान थे और अगर कोई और डॉक्टर्स वहाँ पर पहुँचे थे तो वो थे। और दूसरा जो कॉन्वाय था जिसमें इमरान खान साहब और डॉक्टर उस्मान थे, उस कॉन्वाय को ले जाया गया पिम्स। वहाँ इमरान खान को इंजेक्शन लगाया गया या उनकी आँख का चेकअप किया गया और वो चेकअप करके और वापस इमरान खान को अडियाला ले जाया गया। अच्छा, ये बात एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर रात 12 बजे ये हुआ कि धोखे के साथ इमरान खान साहब को जो है वो एक कॉन्वाय के अंदर वो पिम्स ले गए शिफा इंटरनेशनल की बजाय, तो फिर तो ज़ाहिर है उसी वक्त इमरान खान साहब की बहनों का फ़ौरन रिएक्शन आ जाता है। जैसे पूरे पाकिस्तान के लोग चार्ज थे, पूरी दुनिया में लोग जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी नज़र रखे हुए थे, सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड था। मतलब पूरे आपको पता है कि पिछले 60 घंटों में इसके अलावा कोई चीज़ डिस्कस ही नहीं हुई पाकिस्तान में, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में। तो इसलिए ये बात मुझे पीटीआई ज़राए की सच्ची बात यह है कि अभी जब तक इमरान खान की बहनें ना कह दें तो मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। दूसरी जो बात है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैंने कल जब मैं और समीर इब्राहिम साहब लाइव थे तो मैंने उधर एक बात की थी और मैंने ये कहा था कि इमरान जिस दिन नौरीन नियाज़ी साहब इमरान खान साहब से मिलने गई थी तो उस दिन जो चीज़ें हुई थी वो हमें ज़राए से पता चल चुकी हैं, लेकिन वो हम नहीं बयान करेंगे, ये मैंने रात कहा था। दूसरा, आप देखें कि मेरी जो लास्ट जितनी भी वीडियोज़ हैं उनमें मैं बार बार कह रहा था कि एक ही सूरत में इमरान खान शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट नहीं होंगे अगर इमरान खान खुद इनकार कर देते हैं। ये बात मैं क्यों कर रहा था? ये बात मैं किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कर रहा था। मेरी इत्तला ये है कि जिस दिन नौरीन नियाज़ी साहिबा इमरान खान साहब से मिलने गई थी तो उस दिन इमरान खान को उन्होंने बताया कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि आपको शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट किया जाए। तो इमरान खान ने कहा कि मुझे क्यों शिफ्ट किया जाए, मैं तो ठीक हूँ। क्योंकि इमरान खान जो हैं वो बिल्कुल ऐसा, वो जो इमरान रियाज खान साहब ने कहा ना कि वो नवाज शरीफ नहीं बनना चाहते। इमरान खान ये तासुर नहीं देना चाहते कि वो हॉस्पिटल मुंतकिल हो गए, वहाँ पे एडमिट हो गए। और इमरान खान ये तासुर नहीं देना चाहते कि इमरान खान जो हैं वो कोई कमज़ोर पड़ गए हैं। इस तरह की कोई तासुर इमरान खान नहीं देना चाहते। तो इमरान खान ने उस दिन भी कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर का इशू हुआ था, मैं मेडिसिन खा रहा हूँ और मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है। और इसलिए आंख का मेरा ट्रीटमेंट, वो सारी चीज़ें पिम्स में चल रही हैं, तो मुझे तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है शिफ्ट होने की। लेकिन इमरान खान साहब की बहनें जो चाहती हैं, जो पाकिस्तान के लोग चाहते हैं, जो पीटीआई के वर्कर चाहते हैं, जो इमरान खान के हामी चाहते हैं कि एक बार इमरान खान शिफा इंटरनेशनल उनको लाया जाए, उनके तमाम ब्लड टेस्ट किए जाएं, उनका मुकम्मल तिबी मुआयना किया जाए और सब कुछ करके और एक बार क्लैरिटी हो कि वो जो एक खदशात हैं कि खुदा न खास्ता कोई चीज़ तो ऐसी नहीं इमरान खान को खिलाई गई, वो जो क्लॉट बना और ये किस वजह से बना, इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो इमरान खान की फैमिली जो कि बिल्कुल दुरुस्त ये बात समझती है और पाकिस्तान के लोग भी इस पर बड़े मुतमईन थे कि ये हो जाएगा। अब मेरी इत्तला ये है, कल रात को क्योंकि मैं और समीर इब्राहिम साहब इकट्ठे बैठे हुए थे, हमारे और भी दोस्त थे उस वक्त जब शिफ्टिंग नहीं हो रही थी और कॉल्स कर रहे थे हम, तो उस वक्त भी वीडियो में मैंने ये हवाला दिया था कि शायद इमरान खान साहब इस पे कहें कि जब तक बुशरा बीबी साहिबा को शिफ्ट नहीं किया जाता
तो मैं शिफ्ट नहीं होता। मैंने कहा ये भी इमरान खान साहब कह सकते हैं। फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पसे पर्दा मिल रही थी, लेकिन हम इसको अपने एनालिसिस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। एक और चीज़ कि हो सकता है इमरान खान जब शिफ्ट हो तो 2 दिन बाद इमरान खान जो है वो कहें कि बस ठीक है, मैंने अब वापस अडियाला जाना है। ये बात सबसे पहले मुझे इमरान रियाज खान साहब ने कही कि सदीक भाई, अगर इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल लेकर आए तो देख लीजिएगा, दूसरे दिन उसने कहना है कि मुझे वापस लेके जाओ। और इमरान रियाज खान साहब के बाद ये बात हमें बैरिस्टर गौर साहब ने कही। कल हम उनके पास गए, उनकी वैसे तो हम वहाँ पे जनाजे में भी शरीक हुए थे बुनेर, लेकिन कल हम दोबारा उनके पास गए थे क्योंकि वो लोग उनसे मिल रहे हैं उनकी वालदा की ताज़ियत के लिए। तो कल बैरिस्टर गौर साहब ने भी वहाँ पे कहा 8-10 लोगों में, उन्होंने कहा देख लेना, इमरान खान को इन्होंने हॉस्पिटल मुंतकिल किया भी तो इमरान खान ने तीसरे चौथे दिन कहना है कि यार मुझे वापस मेरे डंबल कहाँ हैं, मैंने एक्सरसाइज करनी है, मुझे जो है वो पिम्स लेकर जाओ। और इमरान खान पिम्स कह रहा हूँ, मुझे अडियाला लेकर जाओ वापस वहीं पे। और इमरान खान पीटीआई के, इमरान खान के जो करीबी रहने वाले, मैं अब उनका नाम नहीं लेता, कल मैं और रिजवान गलजेई साहब इमरान खान के एक बड़े पुराने साथी से मिले जो अब पीटीआई में उनको नहीं कंसिडर किया जाता। उन्होंने कहा जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ वो इमरान खान अगर उसको शिफा इंटरनेशनल लाएंगे तो वो ज़्यादा देर रुकेगा नहीं, और रुका भी तो ये नहीं होगा कि इमरान खान वहाँ से पिम्स जाएगा, वो बनी गाला जाएगा। उन्होंने कहा मैं ये बात नहीं मानता कि इमरान खान ये करेगा। तो ये खबरें कल रात को जब समीम रहीम साहब और मैं बैठे थे, हमारी मुख्तलिफ सोर्सेज से बात हो रही थी, चेक कर रहे थे, तो ये इतलात आना शुरू हो गई थी कि इमरान खान नहीं मान रहे, इमरान खान नहीं शिफ्ट होना चाहते। देखें, मैं जब तक इमरान खान साहब की बहनों का मौक़िफ़ नहीं आ जाता तब तक मैं अपना एनालिसिस दे सकता हूँ कि मुझे ये नहीं लगता कि इतना आसान है कि इमरान खान को धोखे के साथ इमरान खान और डॉक्टर उज़्मा को वो पिम्स ले गए और उसके बाद डॉक्टर उज़्मा अभी तक जो है उन्होंने कोई मौक़िफ़ जारी नहीं किया। क्योंकि उस वक्त अगर ये धोखे से लेकर गए होते तो डॉक्टर उज़्मा का अगर ट्वीट आ जाता, अलीमा खानम साहब का ट्वीट आ जाता, तो एक कोहराम बर्पा हो जाता, एक हलचल होती, लोग जिस तरह से रात चार्ट थे, पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती, कोई लाएमल आ जाता। अब हम दोनों सिनेरियोज के ऊपर बात करते हैं। पहला सिनेरियो, अगर तो ये इमरान खान को धोखे के साथ पिम्स लेकर गए हैं तो भी फिर मैं आपको बता देता हूं कि 27 का लॉन्ग मार्च 27 का नहीं रहेगा, वो उससे पहले हो सकता है। फिर आपने कल देखा कि मौलाना फजल रहमान भी अपोजिशन के साथ आ गए, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन रहा है, चीज़ें बहुत तेज़ी से कहीं और किसी और तरफ जाने शुरू हो जाएंगी। अगर तो पहले सिनेरियो को मान लिया जाए कि धोखे के साथ इमरान खान साहब को पिम्स लेकर गए हैं। दूसरा सिनेरियो, अगर इमरान खान ने शिफा इंटरनेशनल जाने से खुद इनकार किया है तो भी चीज़ें तेज़ हो जाएंगी, तो भी सिस्टम के लिए बहुत ये परेशान कुन बात है कि इमरान खान जिनके हक में सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला आया, लेकिन इमरान खान ने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने वो जो इमरान रियाज खान साहब वाली बात है कि उन्होंने नवाज शरीफ बनने से इनकार कर दिया। एक खबर और मैं आपको बता दूं, ये मैं हवाले इसलिए दे रहा हूं कि ताकि आपको पता चले कि ये बात ऐसी नहीं है कि मैं अब ये बात कर रहा हूं। मैंने रात को अता कोहिस्तानी साहब को एक इंटरव्यू दिया, क्योंकि कल रात को जब मैं और समीम रहीम साहब लाइव थे और उसके बाद मैं प्रेस क्लब गया तो मुझे आलिजा जो हमारे बोल के रिपोर्टर हैं, मैंने उनका हवाला भी दिया अता कोहिस्तानी के इंटरव्यू में, जो रात सुबह हमने कुछ 4 बजे रिकॉर्ड किया, क्योंकि उस वीडियो के दौरान ही फजर की अजान हुई और फिर हमने वीडियो वहीं पे रोक के और फिर आगे शुरू की। रिजवान गलजेई साहब भी वहाँ पे थे। तो मुझे कॉल आती है कोई रात 2:30-3 बजे इसकी आलिजा की। आलिजा ने मुझे ये खबर दी, कहते हैं सदीक भाई मेरी खबर यह है कि इमरान खान साहब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, और उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने, चले मैं आगे नहीं जाता कि उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि अगर किसी ने मेरे बिहाफ पे कोई कमिटमेंट्स दिए हैं तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे बिहाफ पे किसी ने कहीं भी कोई भी कमिटमेंट दिया है, मैं कोई डील नहीं करूंगा, उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये जो लफ्ज़ NRO है ये मैं अपने नाम के साथ किसी सूरत नहीं जुड़ने दूंगा। ये बात आलिजा ने मुझे रात को बताई और उन्होंने कहा कि इमरान खान नहीं मान रहा था आने पर। अब एक और फिर शहजाद हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ है कि पहले इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल लेकर गए और वहाँ से फिर पिम्स लेकर गए। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। जो अब तक की कंफर्म खबर है वो ये है कि इमरान खान वापस अडियाला पहुँच चुके हैं। जो 2 मुतज़ाद दावे हैं, एक PTI ज़राए का ये क्लेम कि इमरान खान साहब जो हैं उनको धोखे के साथ जो है ये पिम्स ले गए, इमरान खान साहब को और डॉक्टर उज़्मा को। लेकिन फिर मेरा वही सवाल है कि अगर धोखे के साथ लेकर गए तो ये तो नहीं हो सकता कि उसी वक्त डॉक्टर उज़्मा ने, हाँ ये हो सकता है कि डॉक्टर उज़्मा को कहा हो कि पहले पिम्स में हम चेकअप करवा के फिर शिफा इंटरनेशनल ले जाएंगे। ये तो हो सकता है कि इस वजह से वो 4-5 घंटे उन्होंने इंतज़ार किया हो। और अब तो ज़ाहिर है 2 घंटे हो गए इमरान खान साहब को वापस वहाँ पे पहुँचे हुए
अडियाला, तो अब तक तो फिर डॉक्टर उज़्मा का कोई ना कोई मौक़िफ़, अलीमा खानम साहबा का कोई ना कोई मौक़िफ़ आ चुका होता। मैं एक बार देख लेता हूँ कि कोई लेटेस्ट उनका आया तो नहीं है। लेकिन दूसरा जो मैंने आपको बताया कि इमरान खान किसी सूरत ये तासुर नहीं देना चाहते कि वो कोई एनआरओ कर रहे हैं, वो कोई डील ले रहे हैं, वो कोई ढील ले रहे हैं। इमरान खान इस तरह की किसी भी चीज़ को अपने साथ नहीं जुड़ने दे सकते। अच्छा, इसी तरह से मुकम्मल तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई और वो शबीर डार साहब कह रहे हैं, जियो के जो रिपोर्टर हैं, और अहमद भट्टी साहब जो हैं वो अहमद भट्टी ये भी बहुत वेल कनेक्टेड और अच्छे रिपोर्टर हैं अडियाला के हवाले से जो खबरें, तो वो भी कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। और इन्होंने बहरहाल 1:11 पे लिख लिया था भोले भाले लोग। तो इसका मतलब ये है कि अहमद भट्टी के पास उसी वक्त ही खबर थी। तो बहरहाल देखते हैं कि अब चीज़ें कैसे जो है वो आगे बढ़ती हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। इसकी इम्प्लीकेशन सियासत में बहुत खौफनाक हो सकती हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगर ये धोखे से इमरान खान को पिम्स लेकर गए हैं तो 27 की कॉल को पहले लाना पड़ेगा। और आज पूरा दिन बहुत हैपनिंग वाला होगा, बहुत हैपनिंग वाला होगा, बहुत हैपनिंग वाला होगा। और मेरा ख्याल है ये जो आज इन्होंने कल इन्होंने जो रिव्यू भी वापस लिया, इनको क्योंकि पता चल गया कि इमरान खान जाने नहीं चाहते और शायद ना जाएं, तो उन्होंने कहा हम रिव्यू वापस ले लें, अब तो इमरान खान वैसे ही नहीं जा रहा। तो जो भी लेटेस्ट आगे अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। इंतज़ार करते हैं इमरान खान साहब की बहनों के मौक़िफ़ का। जो आएगा वो असल मौक़िफ़ होगा, वो असल हकीकत होगी। इंतज़ार कीजिए। ये अब तक की अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।